नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप के दर्द से कैसे बाहर आएं। अगर आपका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में 24 घंटे में से 23.5 घंटे आपकी एक्स ही चल रही होगी। ठीक है, आपके एक्स की बातें ही चल रही होगी और आप सोच रहे होगे किसी भी तरीके से करके, कुछ भी करके मेरी एक्स वापस आ जाए। अभी के अभी होगी, तुरंत, आपको तुरंत सब कुछ तुरंत में चाहिए। तो अगर आप ऐसी कोई मैजिकल पिल ढूंढ रहे हो, अगर आप सोचते हो ऐसी मैजिकल पिल है या फिर वैसे कोई जादुई शब्द है जिन्हें आप बोल दोगे और रातों रात सब कुछ सही हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दिमाग में आपके थॉट प्रोसेस चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको रोकने का ये एक ही तरीका है, मात्र एक तरीका है, वो है काम। आप काम करोगे तभी सब कुछ सही होगा, अपने ऊपर काम करोगे तभी सब कुछ सही होगा और तभी ये थॉट प्रोसेस रुकेगा। नहीं तो एक्स चलता रहेगा आपके दिमाग में, 24 घंटे में 23 घंटा 49 मिनट चलेगा और चलता ही रहेगा। इसको रोकने का और कोई तरीका नहीं है। आप सोचोगे, ट्राई करोगे कि ना सोचूं, तो वो भी एक तरीके का इनडायरेक्टली आप सोचने पे ही खुद को मजबूर कर रहे हो। कहाँ बच के जाओगे आप? आपको अपने शहर, जहाँ पे शहर रहते हो वहाँ पे जगहें उसकी याद दिलाएंगे, आपको फ़ोन उसका याद दिलाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया जितने भी आप चीज़ों पे स्क्रॉल करोगे, वहाँ पे जो कंटेंट आएगा वो उसकी याद दिलाएगा। हर चीज़ को जोड़ घटा के सब कुछ याद दिलाएंगी। ठीक है, आप कोई रोमांटिक मूवी देख रहे होगे वो भी आपको याद दिलाएगा। तो यहाँ पे बच के कहीं जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी पहले, और सबसे पहले कॉन्टैक्ट कट ऑफ करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है, आप सोच रहे हो कि कॉन्टैक्ट कट ऑफ करूँगा तो भाई वो कहीं और ना सेट हो जाए, वैसे भी आपको ज़िंदगी में छोड़ के जा चुकी है या जा चुका है, और उसके बाद अगर मैं भाई नो कॉन्टैक्ट कर लूँगा तो भाई तो पूरी उम्मीद मर जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। जब आप चाहो, जब आप अंदर से आप चाह लोगे, ठीक है, रियली चाह लोगे, तो एक्स आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपके हिसाब से होने लगेगा, लेकिन इससे पहले बहुत ढेर सारा काम करना होगा अपने ऊपर। सबसे पहले तो अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिस्टोर करनी पड़ेगी। ये जो आप दिन भर इमोशनल बन के घूमा करते हो, हमेशा जो प्रेम के पुजारी बन के घूमा करते हो, इसको पहले तो ख़त्म करना है। ठीक है, पहले तो नॉर्मलाइज होना है। ब्रेकअप होने के बाद इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपको परेशान कर दिया, आपको तंग कर दिया है, ठीक है, फिर भी आप उसके पास प्यार का ऑफ़र लेके जा रहे हो, तो ये सही नहीं है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसा है, क्या है कि मतलब दिमाग से बातें रुके कैसे? तो दिमाग से बातें तभी रुकेंगी, आप काम जब आप करोगे तो आपको लगेगा आप किसी काबिल हो। ठीक है, तो आपको सुकून मिल जाएगा जो आपको वहाँ बात करके मिलता है, जो आप चाहते हो कि सुकून मिल जाएगा। 5 मिनट वो आपसे बात कर ले, या फिर आपसे थोड़ा सा आप ठीक से बात कर ले, तो ठीक से बात कर लेगा आपका एक्स, तो थोड़ा सा आपको सुकून मिलता है। तो वही सुकून आपको काम करने में मिलता है। तो जो पेन किलर वहाँ लेने जाते हो, वो पेन किलर इधर भी मिलती है। तो आपको इस तरह से अपने आप को ठीक करना है। जब आप काम करोगे तो खुद को वर्थफुल फील कराओगे, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको उतने टाइम कुछ टाइम याद नहीं आएगी। जब आप काम करते रहोगे, तब एक टाइम पे जब आपको लगने लगेगा आप किसी काबिल हो, तो आप खुद ही अपने आप को ऊंचा महसूस करोगे। ऐसे यादें बंद होंगी। बेवजह एक्स के पीछे पड़े रहने से, उसको याद करने से और ये ब्रेकअप वाले सॉन्ग सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ती हैं, इससे और कुछ भी नहीं होता है। और ये कोई मूवी नहीं है जो आप इमोशनल हो जाओगे एक्स के सामने तो वो आ जाएगा। इमोशनल जितना भी होगे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप उसको दूर ही ले जाओगे। जब काम करोगे तो आपको वर्थफुल महसूस होगा, आप खुद को वर्थफुल फील करोगे। भाई, आप अपने आप को किसी लायक नहीं समझते हो तभी तो आपका ब्रेकअप हो गया। आप अपने आप को किसी लायक नहीं समझते हो तभी तो जाते हो आप रिक्वेस्ट करने। आप कभी ब्रेकअप हुआ तो आप फील कर रहे होगे कि अभी आप अपने आप को किसी लायक नहीं समझ रहे होगे, आप अपने आप को लूज़र फील करते हो, क्योंकि सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस तो एकदम ज़मीन पे होता है। तो कहाँ से आप अपने आप को जो वर्थफुल फील कराओगे? आपको लगता हो आप किसी काम के नहीं हो, आप लूज़र हो, आपसे कुछ भी हो नहीं सकता। तो काम करने का मैं लॉजिक बता रहा हूँ। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार सिर्फ कहने की बातें, काम करो। अभी यहाँ ब्रेकअप हुआ है, यहाँ दिमाग की ऐसी तैसी हो रखी है, उसमें से मैं काम कहाँ करूँ? तो काम आपको करना पड़ेगा। बॉस, आप काम नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ? क्या करोगे अगर काम नहीं करोगे? तो ऐसे में काम ही है जो आपको सेव कर सकता है। और एक बार यकीन मानो, जब आप काम करोगे तो आपको जो रिलैक्स मिलेगा ना, वो कभी वो एक्स के वापस आने से भी ज़्यादा बढ़िया होगा। जब आपको खुद की वैल्यू रियलाइज हो जाएगी। अभी आप खुद के लिए तो जा रहे हो यार, खुद को थोड़ा सुकून मिल जाए, थोड़ा ये पेनफुल ब्रेकअप से आज़ादी मिले, तभी तो आप एक्स बैक करने जा रहे हो, अभी एक्स को वापस लाने जा रहे हो, तभी तो ये कर रहे हो।
जब आप वर्थफुल फील होने लगेगा, जब आप बढ़िया फील करने लगोगे, स्ट्रांग फील करने लगोगे, तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी और आप शक्ल नहीं देखना पसंद करोगे अपनी एक्स की। लेकिन अभी आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होगा, तो मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन इसका यही है कि आपको इतनी कमी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि भैया जो है आपका एक्स आपको भाव नहीं दे रहा है और आपको तकलीफ़ हो रही है इस ब्रेकअप से, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ ख़त्म करना चाह रहे हो। तो आपका जो परेशानी है वो एक्स परेशानी नहीं है, आपकी कॉन्फिडेंस सेल्फ इस्टीम ही परेशानी है, इसी को उठाना है और ये सिर्फ काम करने से उठेगा। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करोगे, पड़े रहोगे, बैठे रहोगे, ब्रेकअप होने के बाद साल भर भी बीत जाएंगे तो भी आपकी सिचुएशन वही बनी रहेगी और धीरे धीरे आप अपने एक्स को बड़ा भी तो बनाते जा रहे हो साथ में कि भाई अब मनी मन ये भी सोचते हो कि अब मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक्स वापस नहीं आ सकता क्योंकि आपने इतना ख़राब कर लिया है उसके सामने, आपने इतना ट्राई कर लिया है, आपने इतना रो लिया है उसके सामने कि आपको अब असंभव लग रही है वो सब चीज़ें। तो इन सब से कोई चीज़ बचा सकती है तो काम ही बचा सकता है। जब आप काम करोगे, जब आपको ये सब चीज़ें, आपको जो डेस्परेशन है कि आज के आज मेरा एक्स वापस आ जाए, तो ये सब उस समय ख़त्म हो जाएगा। आपको खुद मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आगे ज़िंदगी में करना क्या है मुझे और कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। अभी तो आप सारी चीज़ें छोड़ के आपका दिमाग एक ही जगह फोकस है अपनी एक्स पे। आपको लग रहा होगा मैंने ही सबसे ज़्यादा प्यार किया है, और सबसे बड़ा स्कैम मैं बताऊँ ब्रेकअप के बाद क्या होता है, हर इंसान को, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है, किसी का कितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा हो, ब्रेकअप के बाद उसे अपना एक्स पार्टनर जो है वो परफेक्ट ही लगता है, परफेक्ट सोलमेट। उसे लगता है कि भाई अब इससे परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता, ये तो मेड फॉर ईच अदर है हम लोग। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा धोखा है। काम करने के पीछे मैं रीज़न यही बता रहा हूँ आपको कि काम किस लिए करो, क्योंकि काम से ही आपकी सेल्फ इस्टीम जो है वो बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तभी आप अच्छा फील करोगे। तब आप सोचोगे अब मैं अकेले ही रहूँ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी करने के लिए। आपको दुनिया कलरफुल नज़र आएगी उस समय, दुनिया की बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दोगे आप। अभी आपने अपना करियर, अपना घर बार, दोस्त यार सब कुछ छोड़ के आप एक कोने में पड़े हुए हो और अपने एक्स को मिस किए पड़े हो बहुत बुरी तरीके से। तो ये सबसे काम नहीं चलने वाला है। कमेंट में मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये हम निकले कैसे, हम करें कैसे, इसको सॉल्यूशन क्या है हमारे ब्रेकअप का, नो कांटेक्ट में एग्जैक्टली क्या करें। तो सिर्फ काम ही करना है। अब वो लोग इसमें से भी क्वेश्चन करते हैं कि काम क्या करें, तो काम यही चीज़ होती है, अपने पसंद का कोई काम करो, उस साथ से कट जाओ। कोई भी भाई, हर इंसान की एक हॉबी होती है, कुछ ना कुछ हर किसी को करना पसंद होता है। भाई किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, कुछ भी पसंद है, कुछ भी करो, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व रहो। कुल मिल जोड़ घटा के जो अपने आप को जो लूजर फील करते हो, भाई एक बार बताओ कि जब तुम एक्स के पास रिक्वेस्ट करने जाते हो तो तुम्हें सक्सेस तो मिलती नहीं, तुम्हें फेल्योर मिलता है। फेल्योर मिलने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर ही जाता है। आपको हर एक अटेम्प्ट के बाद यही तो लगता है आप किसी लायक नहीं हो। जब आप अपना काम करोगे तो आपको लगेगा आप लायक हो, तब आपको मेंटल क्लैरिटी भी आएगी, तब आपको इतना वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स को वापस कैसे लाएं। तब आपके खुद दिमाग में आइडिया आएगा कि भाई एक्स को हम कैसे वापस कर दें, और फिर आपको गुस्सा भी लगेगी कि यार इस इंसान के लिए मैं गिड़गिड़ाता था। आप अपने ही सगे हो, आप उसके नहीं सगे हो। आपको तकलीफ हो रही है सिर्फ, आप सिर्फ इस वजह से एक्स बैक चाहते हो और कुछ भी नहीं है। आप एक बार दिल पे हाथ रख के पूछो खुद से कि आप क्यों एक्स वापस चाहते हो। आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उस इंसान ने आपको ब्रेकअप कर लिया। उस इंसान ने ब्रेकअप तो ब्रेकअप किया ही, साथ में वो इंसान आपकी सुन भी नहीं रहा है। और जिनकी एक्स ने या फिर जिनके एक्स ने उनको चीट किया, उनकी तो और भी खराब हालत है कि मतलब अगला इंसान ने चीट भी किया है, लॉयल्टी की धज्जियां उड़ाई, इसके बाद वो सुन भी नहीं रहा है, बदतमीजी भी कर रहा है। तो भाई उसका कहीं ना कहीं रीज़न आप ही हो ना। मैं फिर से सॉल्यूशन पे आता हूँ। मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, काम करना पड़ेगा आपको। काम से तो आप नहीं बच सकते हो, ऐसी कोई भी मैजिकल पिल नहीं बनी हुई। आप जब तक बेटर नहीं होगे सिचुएशन वैसी ही बनी रहेगी, चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जो भी हो। अब जहाँ बेटर करने लग जाओगे वहाँ पता लग जाएगा अगले इंसान को। अब ये मत सोचो कि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर सोशल नेटवर्किंग साइट से मैं ब्लॉक हूँ तो उससे आपकी सक्सेस कैसे दिखेगी। जब आप सक्सेस होने लगोगे, जब अपने आप को, जब ऑनेस्टली, जब बढ़िया आप फील करने लगोगे, जब बढ़िया परफॉर्म करने लगोगे, अपने आप से जब प्यार करने लगोगे, तो किसी न किसी सोर्स से उस इंसान को पता ही लग जाएगा। ठीक है, और जब पता लगेगा आप बेटर कर रहे हो तो वो इंसान खुद रीअट्रैक्ट हो जाएगा आपसे और खुद ही कांटेक्ट करेगा। अब इस चीज़ को आपको बिलीव करना पड़ेगा। सिर्फ बिलीव अपने ऊपर कीजिए, मेरे ऊपर 10%, अपने ऊपर 90%। सबसे पहले इस चीज़ के लिए बिलीव लो कि हम वापस कर लेंगे। आपके पास ना कोई उम्मीद भी नहीं है, आपको चाहिए भी, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ब्रेकअप के बाद अपने आप को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या काम है जनरल।
वो कर सकते हैं आप। उस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें लगता है कि ऐसी कोई मैजिकल पिल है या फिर ऐसे कोई जादू के 4 शब्द जिन्हें मैं बोल के मैं सही कर लूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और सबका केस सिमिलर होता है, ठीक है। इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एक्स वापस नहीं आएगा, आपका एक्स बहुत ज़्यादा ईगो वाला है, या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, वो मर जाएगा लेकिन आपके पास रिक्वेस्ट करने नहीं आएगा, वो आपको मिस यू लिख के नहीं भेजेगा। सब कुछ होता है, हर चीज़ झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ लो, आपको उस लायक बनना पड़ेगा। अभी आपसे इमेजिन ही नहीं हो रहा होगा मेरा एक्स कभी वापस आएगा। जरा अभी इमेजिन करो कि आपका एक्स आई मिस यू लिखेगा, आपको इमेजिन ही नहीं हो रहा होगा। आप सोच रहे हो अरे मेरा एक्स कहाँ आई मिस यू लिख देगा। तो ये बिलीफ लाना है, और इसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद को बेटर बनाना ही पड़ेगा। खुद को बेटर बनाने का मतलब है खुद को पैम्पर करना, चीज़ें खुद के लिए करना, और अपने आप को किसी लायक समझना। जब आप काम करने लग जाओगे ना, जब लगातार 2-3 चीज़ों में आपको जब सक्सेस मिलेगी ना, तो आपको खुद आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपको खुद लगने लगेगा। लगातार 5-6 चीज़ों में सक्सेस अगर आपको मिल गई तो आपको ये लगने लगेगा कि भाई अब मैं एकदम कॉन्फिडेंस से भर चुका हूँ, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप यकीन मानो, आपको याद नहीं आएगी इतनी क्या, कुछ भी याद नहीं आएगी। जब 5-6 सक्सेस आपको इकट्ठे मिल जाएंगी तो आपको याद भी नहीं आएगी। आप काम करो तो अपने लिए करो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक्स बैक करने के लिए काम मत करो, अपना काम आप अपना करो, एक्स बैक अपने आप हो जाएगा। अगर एक्स को टारगेट बना के एक्स बैक करने के लिए काम करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्स को टारगेट बना लिया, उसको अपने से ऊपर समझ लिया। तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल एक्स बैक करना बहुत ही आसान है, साथ ही साथ बहुत ही मुश्किल भी है। कि डिपेंड करता है आप चूज़ क्या करते हो। अगर आप सिर्फ अपने ऊपर काम करना शुरू करो तो आप बेटर तो हो ही जाओगे, साथ में आपका एक्स भी वापस आ जाएगा। तो जाते जाते मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अपना याद जो आती है, आपको अपना थॉट प्रोसेस अगर आपको रोकना है और आपको बेटर बनना है, तो सिर्फ आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। यही एक तरीका है अपने एक्स की यादों को रोकने का। बस आज की वीडियो में इतना ही।